देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं सात बेरिया के लिए रवाना हो रहा हूँ। मैंने सुना है वहां के जमींदार रामानंद रॉय बहुत सारे बांस के वृक्ष बेचने वाले हैं। दाम वगैरह पूछ लेता हूँ। मेरे वहां नहीं जाने से नहीं चलेगा। और यहाँ कालीघाट मंदिर में उत्सव है। मैं चाहता हूं तुम घर की बहुओं को लेकर वहां जाओ। लीजिए पंडित जी, पहले कुछ खा तो लीजिए, फिर बात करते हैं। क्षमा कीजिएगा जमींदार महाशय, क्षमा कीजिएगा मुझे। असल में गांव लौट के रघुवीर जी की शाम की पूजा करनी है ना, तो उससे पहले मैं कुछ खा नहीं सकता। अगर आप मुझे मेहरबानी करके बताएं कि मुझे यहाँ बुलाने का कारण क्या है तो बहुत अच्छा होता। फिर काम की बात करते हैं। मुनीम, पंडित जी को समझा दो। इस मुकदमे में इनको क्या करना होगा। मुकदमा? कैसा मुकदमा? बता रहा हूँ, आपके गांव के गोपीनाथ दत्ता है ना, उनके विरुद्ध है मुकदमा। वो आदमी जमींदार महाशय के बांस के पेड़ को अपना बता रहा है। वो जमीन तो उसने कब की जमींदार महाशय को बेच दी है। बेच दी है? वो बांस के पेड़ तो उन लोगों के हैं। उसके बाप दादा के समय से ही हमें पता है कि वो बांस के पेड़ दाता लोगों के ही हैं। गलत जानकारी है आपको। वो जमीन उसने जमींदार महाशय को कब की बेच दी है। जी नहीं, वो जमीन उसने बेची नहीं है। और इसके अलावा उसने कहा है कि उसने कागज में अंगूठा नहीं लगाया है। गोपी मूर्खता कर रहा है। लड़ पाएगा जमींदार महाशय के विरुद्ध? वो मुकदमा लड़ पाएगा? सुनिए पंडित जी, आप ब्राह्मण आदमी हैं तो आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। वो जमीन मुझे चाहिए। प्यार से मांगी थी, नहीं दी, तो अब धन भी लूंगा और परेशान भी करूंगा। उसके विरुद्ध मुकदमा लड़ूंगा। कहूंगा मेरे पास गवाह है। देखो, आप उठ क्यों गए? बैठिए बैठिए। मुनीम, मुकदमे के प्रमुख गवाह से जरा प्यार से बात करो। देखो क्या चाहिए इन्हें। पंडित जी, आप इस मुकदमे में गवाही नहीं देंगे ऐसी बात मत कीजिए। लेकिन ये मुकदमा तो झूठा है। झूठे मुकदमे की गवाही दूं? ओहो, जमींदार महाशय हमारे माई बाप हैं। इनकी बातों का झूठ और सच क्या है? लेकिन मुनीम जी, झूठे मुकदमे में मैं गवाही नहीं दे पाऊंगा। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए पंडित जी। और एक बार सोच लीजिए। अदालत में जाके गवाही दे दीजिए, डरने की जरूरत नहीं। झूठे मुकदमे में गवाही देकर इंसान की अदालत में शायद मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन जिस रघुवीर की इतने सालों से सेवा करता आया हूं, उनके आगे अपना चेहरा कैसे दिखाऊं?
मुझे क्षमा कीजिए जमींदार महाशय। चलता हूँ। रुकिए और एक बार सोच कर देखिए ना पंडित जी, क्या है रामानंद रॉय को ना ये शब्द सुनने की आदत नहीं है। यहाँ न्याय ना मिले ना सही, लेकिन मेरे ईश्वर की अदालत में मुझे न्याय मिलेगा, इतना मुझे विश्वास है जमींदार महाशय। आप मुझे खत्म कर सकते हैं, हाँ, पर मैं अपना निर्णय कभी नहीं बदलूंगा। चलता हूं। नमस्कार। गवाही देने के लिए राजी नहीं हो ना? अभी देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। देखता हूं कौन रघुवीर तुम्हें बचाने आता है। पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं सात बेरिया चला जाऊं। चंदर, मेरी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। मैंने तुम्हें सुबह जो बातें बताई थी वो बातें तुम्हें जरूर याद होंगी। आशा करता हूं कि तुम बिना मतलब के विवाद नहीं बढ़ाओगे। एक बात याद रखना चंदर, तुम्हें इस दास वंश के हिसाब से अपने आप को ढाना होगा। वातावरण परिस्थिति के अनुसार तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। और छोटी बहू, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। चंदर किसी गलत राह पर ना चल पड़े, ये ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पिताजी को अचानक क्या हो गया है? इस तरह किसी के मन पर जोर डालकर उसका विश्वास बदला नहीं जा सकता। मेरे मन पर तो पिताजी का जोर नहीं चलने वाला, किसी भी हाल में नहीं। कोई जबरदस्ती से नहीं, खुद के मन के अंदर से आपको विश्वास करना ही होगा। हमारी तरह आपको भी विश्वास करना ही पड़ेगा, और आप जरूर करेंगे। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, आप खुद क्यों सातबेरिया में जा रहे हैं? हर साल तो आपके लोग वहाँ से सामान वगैरह खरीद के भेजते हैं ना, आप तो कभी भी खुद नहीं जाते हैं। बहुत दिनों से मैंने खुद जाके भावतोल नहीं किया है। बीच के लोग कितना मुनाफा लूट रहे हैं, ये जाके पता तो करना जरूरी है। इसके अलावा क्या? मुझे बताइए। देखो, तुमसे छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि चंदर को मेरी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लेनी चाहिए। बुआ जी ठीक कह रही है, जिम्मेदारी लेने का मतलब सिर्फ व्यापार की जिम्मेदारियां लेना नहीं है। परंपरा, वंश का नियम, कुल देवता, शरण लिया हुआ परिवार, सबकी जिम्मेदारियां होती हैं। तुम ही बताओ माया, मैं और कितने दिन ये बोझ उठा पाऊंगा? मेरी तो उम्र हो चुकी है। और चंदर इस दास वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी है, उसे तो सारी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। उसे तो इस वंश परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसे इस सब का कोई ख्याल नहीं। वो राम मोहन के समझाए हुए गलत तथ्यों को सुन के उन्हें सही मानकर समाज बदलने का सपना देख रहा है। मेरा यकीन करो माया, ये सब के बारे में सोच के मुझे रात को नींद नहीं आती।
इसीलिए मुझे लगता है कि मैं अगर आसपास ना रहूं तो चंदर मजबूर हो जाएगा इस परिवार की रीत रिवाज, आचार विचार के बारे में सोचने के लिए। और माया तुम एक बार छोटी बहू को भी तैयार करो, उसे भी समझाना पड़ेगा कि संसार धर्म असल में क्या है। क्या छोटी बहू चंदर को समझा पाएगी? हम में से कोई उसको समझा नहीं पाया है आज तक। वही समझा पाएगी माया, उसके अंदर भगवान की भक्ति है। हमारी छोटी बहू ही चंदर के इस समाज को बदलने के सपने को छुड़ा के उसे आओ छोटी बहू आओ, तुमने जरूर मेरी बात सुन ली। तुम पर हमारी बहुत आशा है छोटी बहू। माँ, पिताजी को आंवला पसंद है ना? पिताजी तो जाते जाते आंवला खाएंगे ना, इसीलिए ले आई। अच्छा किया है छोटी बहू, बहुत अच्छा किया है। तुम्हारे ससुर जी का रास्ते में गला सूख सकता है, इसलिए वो आंवला का टुकड़ा जरूर खाएंगे। ये बात तुम्हें याद है? मेरी शोना बहू, दो बहू मुझे दो। जा बेटी, जाके शंख रख के आ जा। शाम हो गई है, जमींदार के घर से वो अभी तक लौटे नहीं हैं। क्यों इतनी देर हो रही है? राम, ओ राम! क्या हुआ माँ? जरा इधर आना तो। सुनना, गांव के आखिरी मोड़ पर देख कर आ तो पिताजी लौटे कि नहीं। और सुन, जाते समय मशाल लेकर जाना, उनको रास्ता दिखा कर लेते आना। आज सुबह से ही मेरी दाईं आंख फड़क रही है बेटा। पता नहीं आज रघुवीर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ओ माँ, चुपचाप क्या देख रहा है? जा। ए देखो, पिताजी आ गए। आज रामानंद राय के साथ मेरी बहस हो गई। मुझसे कह रहे थे गोपीनाथ के विरुद्ध झूठी गवाही देने के लिए। झूठी गवाही, और वो भी मुझसे, जो रघुवीर की पूजा किए बिना पानी तक नहीं पीता है। मुझसे कह रहे हैं कि झूठी गवाही दूं। झूठ बोलूं मैं? आखिर हुआ क्या है, मुझे बताएंगे आप? डर से मेरा दिल बैठा जा रहा है। डर किस बात का है? आखिर डर किस बात का है? रघुवीर पर विश्वास नहीं है। गोपीनाथ के उस बांस के पेड़ वाली जमीन को जमींदार महाशय बोल रहे हैं कि खरीद लिया है। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और मुझसे भी कह रहे हैं कि झूठी गवाही दूं। क्यों? मुझे अधर्म करने का डर नहीं है। ये सब बातें अभी रहने दीजिए। तो मैं कह रही हूँ कि पहले आप शाम की पूजा करके पहले कुछ खा लीजिए। तो सुबह से तो आपने कुछ नहीं खाया है, चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। सही कहा है, जाता हूँ मैं। जय रघुवीर, जय रघुवीर। नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। झूठ का साथी नहीं बन पाया। क्यों बताइए? आपने ही तो सिखाया है सच की राह पे चलने के लिए, सही विचार करने के लिए। प्रभु, मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? तुम गलती क्यों करोगे? तुमने तो सही कहा है। तुम? मैं तो तुम्हारे पास ही आना चाहता हूँ, लेकिन इस गांव में नहीं आ पाऊंगा। और तुम ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहोगे, इसीलिए तो तुम्हारे साथ मुझे खेल खेलना पड़ा। तुम मेरे साथ खेल रहे हो? ये कैसी बात है?
कहाँ मैं सोच रहा हूँ कि इतनी चिंता क्यों करते हो? मेरी चिंता मुझे ही करने दो। याद रखना, हमेशा सत्य की जय होती है। आग में नहीं तपने से सोना कभी सोना बनता है। तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अभी के लिए प्रसाद दे दो ना मुझे प्रसाद। उस समय तुम मुझे किस रास्ते से ले गए थे बताओ तो? आहा, कितनी अच्छी छाया से घिरा हुआ रास्ता था, ठंडी हवा। ओह माँ, बाद में तो तुम दिखाई ही नहीं दिए। ये क्या है? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें मैं कितना ढूंढता रहा पता है? मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम लोगों के पास आऊंगा। डरना मत, मैं हूं ना। जो हो रहा है, जो होगा, सब भले के लिए ही होगा। वो तो कहाँ गया? कहाँ चला गया वो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ या वो सच में आया था? गिरने वाले थे। बहुत तेज धूप है। आओ, मैं तुम्हें छाया देता हूँ। कल्याण कल्याण। मंगल हो। माया, तो मैं निकलता हूं। हाँ, चंदर तो है ही, वही तुम्हारी देखभाल करेगा। कोई चिंता नहीं है, जो होगा सब मंगल होगा। और चंदर, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। देखना, इस बीच कोई बखेड़ा खड़ा मत कर देना तुम। मैं घर वापस आके कुछ दिन सुकून से रहना चाहता हूँ। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। दो, लीजिए। संभाल के रहना सब लोग। जय जनार्दन, जय जनार्दन। चंदर, तुम्हारे पिताजी जो बात कहकर गए हैं, वो बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है। मैं ज्यादा कुछ तुम्हें कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी के यहाँ नहीं रहने से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस बात का ध्यान रखना। इस बात को ध्यान में रख के तुम्हें जो करना है तुम करो। माँ, एक बात आप ध्यान में रखिए। मैं अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने विश्वास से अलग हो जाऊंगा। मेरा विश्वास मेरे पास है और मैं वो जरूर मान के चलूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप सोच के तो बोल रहे हैं ना? देखो रानी, मैं कोई भी बात बिना सोचे समझे या फिर बिना विचार किए कभी नहीं करता हूँ।